एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अपना फ्री स्कूल। आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ज़रूर देखा होगा। आज हमें तीसरा लेक्चर है पॉलिनॉमियल्स का, दूसरे चैप्टर का। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ा और तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ा। आज हमें फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है। डिग्री हमने बेसिक्स में पढ़ा है कि डिग्री होता क्या है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर क्या है किसी पॉलिनॉमियल का। हम वेरिएबल पे नज़र करते हैं और फिर देखते हैं उसका हाईएस्ट पावर क्या है। अगर 1 हाईएस्ट पावर है तो ये 1 डिग्री पॉलिनॉमियल है, अगर 2 है तो ये 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है, अगर ये 3 है तो ये 3 क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ 5x³ + 4x² + 7x। आप यहाँ पे सीधे देख सकते हो कि जो हमारा हाईएस्ट पावर है दैट इज़ हेयर 3। तो हम कहेंगे ये जो पहली वाली पॉलिनॉमियल है ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और दूसरा पार्ट हमें क्या है, दूसरा पार्ट है 4 - y²। यहाँ पे अगर हम देखें तो y का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ स्क्वायर, दैट इज़ 2। तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक के बाद तीसरा पार्ट है दैट इज़ 5t - √7। यहाँ पे हम t अगर देखें, t का रेज पावर 1 है। ठीक है, सो हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या है, दैट्स 1। तो हम इस पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे, लीनियर। तो हम इस पॉलिनॉमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, पहली वाली हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, दूसरी क्वाड्रेटिक है, तीसरी क्या है, लीनियर, और चौथी क्या है, चौथा जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे खाली हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास खाली कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ 3। तो हम कहेंगे ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x⁻⁻�0। ठीक है, x का पावर क्या है, 0। जब x का पावर 0 होगा तो वो होगा बराबर 1 के बराबर। दैट मीन्स 3 × 1 = 3। ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे देखा जो ये पॉलिनॉमियल है फोर्थ वाली, ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, 2 लोअर पावर है, 1 भी लोअर पावर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस पॉलिनॉमियल इज अ वेरिएबल इन x। ये x वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। ठीक है, यहाँ भी बस x हमें दिख रहा है हर जगह। तो क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। यहाँ पे हम x का जो पावर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं डिग्री हो सकती, यहाँ पे 3 है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इस पॉलिनॉमियल में क्या है, 3। तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3। ठीक है बेटा, समझ आया, समझ आ चुका होगा क्योंकि हमने बेसिक्स में ये सब पढ़ा है। इसके बाद दूसरा है हमारा 4 - y²। 4 - y², यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज y। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर y का है दैट इज 2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y। ये y वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज 2। और इस पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2। ठीक है ना बेटा, समझ आया, समझ आ चुका होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है हमारा, तीसरा पार्ट है 5t - √7। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल t है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल t है खाली। ठीक है, और उसका पावर क्या है, 1 उसका हाईएस्ट पावर है। तो हम कहेंगे दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल t। ये पॉलिनॉमियल वेरिएबल t में है एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t इज 1। और हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल t का है वो क्या है, 1। तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 1। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, समझ आया ना बेटा, समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड है, अब फोर्थ है। अब
क्या है हमारा फोर्थ पार्ट इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 3, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर हम किसी भी चीज़ को 0 पावर करते हैं तो वो बराबर होता है 1 के। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमेशा वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 3x रेज पावर 0 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल 0 पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ये 0 पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का, दैट इज 0, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं पे x दिख नहीं रहा है, अगर x दिख रहा होता तो 1 था, ठीक है, क्योंकि x पे हमेशा 1 होता है पावर। और अगर ऐसे था x रेज पावर 2, दैट मीन्स 2 है पावर, डिग्री पर 2 है, और x रेज पावर 3 होता तो 3 पावर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिख रही है खाली कांस्टेंट टर्म, तो हम कहेंगे इसका जो पावर है वो क्या है, वो क्या है, दैट इज 0, ठीक है। चलिए लिख, ये क्या है फिर, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0, क्योंकि हमें पता है उसमें x का पावर क्या होता है, 0, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0 जब हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है, आगे फिर ये ज़रूरत लगती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग। हाँ, ये जो हमें नीचे दी गई पॉलिनॉमियल्स है, हमें इनको क्लासीफाई करना है, हमें मार्क करना है लीनियर कौन सी पॉलिनॉमियल है। लीनियर का हमें पता है उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1, ठीक है, उसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो उसमें हमें लिखना है क्वाड्रेटिक, दिस पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक। एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल हम उस पॉलिनॉमियल को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। यहाँ पे अगर हम पहला वाला पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल देखें x है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर, और यहाँ पे x का पावर क्या है, दैट इज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम कहेंगे ये जो पॉलिनॉमियल है, ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। और यहाँ पे अगर हम देखें दूसरे पार्ट में वेरिएबल कौन सा है, x है, लेकिन और x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 3, तो हम कहेंगे ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। उसके बाद तीसरा पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हम वेरिएबल देखते हैं y, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल y है, और y का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो हम कहेंगे इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, दैट इज़ 2, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2। और अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हम वेरिएबल देखते हैं x, और वहाँ पे हमें बस एक ही x दिखता है, और इस x का पावर क्या है, दैट्स 1, तो हम कहेंगे ये वाली पॉलिनॉमियल क्या है, लीनियर हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ लीनियर आता है, ठीक है, दैट इज लाइन आती है इसकी ग्राफ। क्वाड्रेटिक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ कर्वड आता है, ठीक है। अब 3t, फिफ्थ पॉलिनॉमियल क्या है, 3t, यहाँ पे हमें वेरिएबल t ही दिख रहा है और कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, और इस t का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 1, तो हम कहेंगे ये वाली पॉलिनॉमियल भी क्या है, ये भी लीनियर है। और उसके बाद सिक्स्थ वाली पॉलिनॉमियल क्या है, सिक्स्थ वाली पॉलिनॉमियल है आर स्क्वायर, और इस यहाँ पे वेरिएबल हमें आर है, और इस आर का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज़ 2, तो हम कहेंगे ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हमें पता है जिसका हाईएस्ट, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद सिक्स्थ में हमारा वेरिएबल एक्स है, और इसकी जो डिग्री है दैट इज़ 3, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। चलो लिखते हैं, तो पहली वाली को क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एज इट्स डिग्री इज 2, हम इसको इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। ऐसे ही जो दूसरी क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसको हम लिखेंगे इज ए क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल एज इट्स डिग्री इज 3, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। ऐसे ही जो तीसरी पॉलिनॉमियल है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4,
इसमें हम लिखेंगे इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 1 + x, इसमें हम लिखेंगे इज है लीनियर पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 1, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे एज इट्स डिग्री इज़ 1 क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ का क्या लिखेंगे 3t इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज़ 1, ठीक है। ऐसे ही जो सिक्स्थ है उसमें हम लिखेंगे सिक्स्थ क्या है r², इसमें हम लिखेंगे इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट है दैट इज 7x³ इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3, ठीक है। समझ आया ना बेटा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है, ठीक है, इसी के साथ ख़त्म होती है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे क्वेश्चंस पढ़े और सॉल्यूशंस भी किए और फेयर कॉपी पे क्या लिखना है वो भी लिखा। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा जो भी ये लेक्चर देख रहा है, ठीक है। आप सबसे एक ही गुजारिश है, इस मैथ्स वाली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक शेयर तो आप करते ही होंगे। अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स पूरा फ्री पढ़ सके 8th 9th 10th 11th एंड 12th का। चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए देखते रहे मैथ्स वाला अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू।